बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू विल बी फाइन इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं। आज हम उनको डिटेल में फाइंड आउट करेंगे कि अगर हमारे पास एक सिंगल चार्ज पार्टिकल हो या एन नंबर ऑफ चार्जेस हों या कोई डिस्ट्रीब्यूशंस हों तो हम उनके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा स्टेप है वो ये है कि हाउ कैन वी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। तो एक पॉइंट चार्ज के हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मालूम कर सकते हैं, उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि व्हाट इज अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज क्या है, पॉइंट चार्ज किसे कहते हैं। तो पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? पॉइंट चार्जेस हमेशा ऐसे चार्जेस हैं कि जब हम बिलफर्ज हमारे पास कोई सा भी दो चार्ज हैं और अगर हम उन चार्जेस के दरमियान, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो हम दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस की बात करते हैं। अगर वो डिस्टेंस उनके चार्जेस के दरमियान, अगर बिलफर्ज से मेरे पास दो चार्जेस हैं, बिलफर्ज मैं कहती हूँ कि मेरे पास चार्ज है Q, पॉजिटिव Q इज द चार्ज, और कोई दूसरा चार्ज है, एक्चुअली तो ये सिंगल पॉइंट चार्ज है। अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट Q0 टेस्ट चार्ज से करीब लाऊंगी, इसके विसिनिटी के अंदर, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आऊंगी, तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा और इस पर फोर्स लगेगी, दैट इज F इज इक्वल टू Q0। F आपके पास फोर्स पर यूनिट Q0 जो है वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड देती है आपको। अच्छा, ये जो Q है, इस Q और Q0 के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज R। अब पॉइंट चार्ज हम उसको कहते हैं कि अगर चार्जेस का जो अपना साइज है, बिलफर्ज में कहती हूँ ये जी चार्ज का साइज है और ये इस चार्ज का साइज है, ये पॉजिटिव Q चार्ज है और ये Q0 है हमारे पास, ये भी पॉजिटिव ही होता है। अगर इनका अपना साइज इनके डिस्टेंस से कम हो, यानी डिस्टेंस ज़्यादा हो और साइजेस कम हो, तो उन चार्जेस को हम पॉइंट चार्जेस कंसिडर करते हैं। अच्छा, अब हमें पता है कि जब भी दो चार्जेस एक दूसरे के करीब लाए जाते हैं तो ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, बिकॉज दिस आर द लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये जी आपके पास एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, दैट विल बी इन द रिपल्शन डायरेक्शन, तो ये इसको राइट वर्ड जो है वो रिपेल करेगा। अच्छा, इस फोर्स को, चूंकि कूलम्ब्स फोर्स है, तो हम इसके अगर फार्मूला लिखेंगे तो फार्मूला हमारे पास इस तरह से आ सकता है, और आर यूनिट वेक्टर इसी डायरेक्शन में होता है क्योंकि आर का जो यूनिट वेक्टर है वो इसकी डायरेक्शन देता है। अच्छा, F इज इक्वल टू, कूलम्ब्स लॉ से हमें ये पता चलता है कि F इज इक्वल टू K Q, the magnitude of the first charge, the magnitude of the second charge, that is Q0, over the distance, square of the distance between the two charges, that is the Coulomb's law। और अगर मैं इसको वेक्टर कंसिडर करूं तो मुझे यहाँ पे R यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, that is the Coulomb's force। अच्छा, हमने लास्ट में भी डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ द कूलम्ब फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज फोर्स पर यूनिट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और आर यूनिट वेक्टर इसका डायरेक्शन आएगी, वो हम फोर्स से फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, अब इस फोर्स की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास आएगा K Q Q0 ओवर R स्क्वायर। ये तो फोर्स की वैल्यू हो गई इनटू आर यूनिट वेक्टर, और ये आर स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी ये हमने यहाँ लिख दिया है, और Q0 ये वाला आप नीचे साइड लिख देंगे, ये Q0 इस Q0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास जो चीज बचेगी दैट इज K Q ओवर R स्क्वायर इनटू आर यूनिट वेक्टर। That is the electric field for
द सिंगल चार्ज पार्टिकल, अगर हमारे पास एक सिंगल चार्ज पार्टिकल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी होगी के क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। और अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मुझे आर यूनिट वेक्टर कंसिडर नहीं करना पड़ेगा, के क्यू ओवर आर स्क्वायर, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिंगल चार्ज पार्टिकल। कि अगर मेरे पास एक सिंगल चार्ज पार्टिकल हो तो मैं इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से फाइंड आउट कर सकती हूँ। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल चार्ज पार्टिकल के लिए तो हो गई E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। बट इफ आई हैव द नंबर ऑफ चार्जेस, अगर मेरे पास एक चार्ज नहीं है बल्कि मेरे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, लाइक n नंबर ऑफ चार्जेस, तो अगर सपोज आई हैव द n नंबर ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4 and Qn, I have the number of charges, so on, and I have a test charge Q naught here. The distance of Q naught from Q1 is R1, from Q naught Q2 का जो डिस्टेंस है वो R2 है, सिमिलरली Q3 का R3 होगा, Q4 का R4 होगा और Qn का Rn डिस्टेंस होगा। यानी आपने हर चार्ज का अलग से कपल बनाना है विद द टेस्ट चार्ज, क्योंकि जो कूलम फोर्स होती है वो हमेशा दो फोर्सेस के दरमियान होती है, दो चार्जेस के दरमियान लाई कर रही होती है। तो इस वजह से अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि मैंने सिंगल चार्ज पार्टिकल के लिए लिख ली तो मैं हर पार्टिकल का एक सिंगल चार्ज कंसिडर करूंगी और फिर मैं सबको एड कर दूंगी, तो मेरे पास टोटल इस n पॉइंट चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द फर्स्ट चार्ज पार्टिकल आई कैन राइट एज E1 इक्वल टू के Q1, क्योंकि आपने लास्ट टाइम देखा है कि Q नॉट का कोई फैक्टर नहीं आता एंड पे, तो इसका मतलब है कि ये चार्जेस जो होंगे ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के फाइनल फार्मूले में आएंगे। तो R1 स्क्वायर। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं मैग्नीट्यूड सेकंड चार्ज पार्टिकल की लिखूंगी तो डेट फील्ड कम्स E2 इक्वल टू के Q2 ओवर R2 स्क्वायर। और अगर मैं E3 की लिखूंगी तो E3 विल बिकम्स इक्वल टू के Q3 over R3 square and so on. अगर मैं En चार्ज पार्टिकल के लिए लिखूंगी तो E लास्ट जो पार्टिकल होगा वो मेरा En होगा। अगर मैं En चार्ज पार्टिकल के लिए लिखूंगी तो En will becomes equal to K Qn पार्टिकल हो जाएगा, nth पार्टिकल होगा और Rn उसका nth डिस्टेंस होगा फ्रॉम द टेस्ट चार्ज पार्टिकल Qrn स्क्वायर। तो अब अगर मैंने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए आई हैव टू ऐड ऑल दीज इलेक्ट्रिक फील्ड्स। मुझे इन सब इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड अप करना पड़ेगा, यानी E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस टू ऑन En तक जाएगा। और अगर हम इनकी वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास आएगा जी E इज इक्वल टू के Q1 ओवर R1 स्क्वायर प्लस के Q2 ओवर R2 स्क्वायर प्लस सो ऑन के Qn ओवर Rn स्क्वायर। अच्छा जी, अब हम इसको जरा फाइनली जो है वो समेशन फॉर्म में लिख देते हैं ताकि हम इसको सिंगल फॉर्म में लिखा जा सके। तो E इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। बाकी जो हमारे पास चीज है सबको हम समेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। समेशन I goes from 1 to
n, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है और n स्टैंडिंग है, तो हम 1 से लेके n तक, तो qi ओवर ri स्क्वायर। सो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस। अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड n नंबर ऑफ चार्जेस हो तो वो मैं इसको इस तरह से एक्यूमुलेट कर सकती हूँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है सिंपल इस्तेमाल करके। तो आप इसका राइट अप कर सकते हो और सबको ऐड अप करेंगे सिंपली, और जब ऐड अप करेंगे तो हमारे पास जो है वो समेशन फॉर्म में आएगा E इज इक्वल टू के क्यू आई ओवर आर आई स्क्वायर। ये यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल एंड इट डिपेंड्स अपॉन द स्केल ऑफ द डिस्टेंस, कि जो दोनों के दरमियान फासला है वो जितना ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, और जितना कम होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आप आर यूनिट वेक्टर से फाइंड आउट कर सकते हो। इट ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दैट इज फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द n नंबर ऑफ चार्जेस।